नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग क्यों पढ़ते हैं और ये इतना जरूरी क्यों है? हमारी पूरी अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी हुई है। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल पर्पज मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और इसके बारे में हम लोग विस्तृत से व्याख्या सहित जानेंगे। अब हम एग्जाम्पल के द्वारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल करके देखेंगे कि दोनों में किस प्रकार से डिफरेंस होता है। तो पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट मेथड से निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल हमारा है 1000। हम टाइम मेरा 2 वर्ष का है तो टाइम हम 1 वर्ष का लेंगे, तो ये हमारा 1 ईयर हो गया। और रेट हमारा है 10%, तो SI इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 1 इंटू 10 अपॉन 100। 0 0 कैंसिल, ये आ गया 100। जैसा कि हम जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आता है वो हमारे प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने देखा कि टाइम हमारा 2 साल का है, 1 साल का हमने निकाला है और फिर अगले साल के लिए यहाँ पर हमारा सेकेंड ईयर स्टार्ट होता है। तो सेकेंड ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 1000 प्लस 100। सेकेंड ईयर में ये हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो ऐड हो जाता है। तो अब ये P हमारा हो गया। हाँ, तो अब हमारा प्रिंसिपल हो गया 1100, टाइम 1 साल लेंगे 1 ईयर, और रेट जो है वही रहेगा 10%। तो अब हम यहाँ पर SI निकालें तो कितना हो गया 1100 इंटू 1 इंटू 10 अपॉन 100। 0 0 कैंसिल, तो ये आ गया 110 रुपीज़। तो टोटल हमारा SI कितना हो गया? टोटल SI हो गया 110 प्लस 100, ये आ गया हमारा 210 रुपये। तो ये हमारा इस प्रकार से हम जो है SI मेथड से हमने CI निकाला है। अगर हम इसका SI निकालते तो मात्र 200 ही आता। वो कैसे, वो भी देख लीजिए। जैसे हम SI निकालते हैं 2 साल का, तो 1000 इंटू 2 इंटू 10 अपॉन 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आ गया हमारा 200। तो SI हमारा उतने ही पैसे का, उतने ही समय के लिए, उसी रेट में 200 रुपये आया। लेकिन हमारा CI जो है वो 210 रुपया, यानी कि 10 रुपये का अंतर है। तो इस प्रकार से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट आता है वो पिछले प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है और वो नेक्स्ट ईयर के लिए जो है वो प्रिंसिपल हो जाता है। तो अब हम जो है इसी क्वेश्चन को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले से करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है? A इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 का पावर N। अमाउंट निकालना है। P हमारा है 1000, 1 प्लस रेट हमारा 10% है और टाइम हमारा 2 साल का है। तो 1000, 0 0 कैंसिल, ये आ गया 11 अपॉन 10। 2 टाइम्स है, यहाँ लिख लेंगे 2 टाइम्स। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 11 121 और इतना हो गया। तो ये हमारा अमाउंट आया। हम CI निकाल लें। CI इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस P। तो अमाउंट हमारा हो गया 1210 माइनस 1000, तो ये आ गया 210। तो आपने देखा कि CI फार्मूले से भी 210 आया और SI फार्मूले से हमारा 210 आया। लेकिन अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकाले तो हमारा 200 आया। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा बहुत बेनिफिशियल होता है। क्योंकि हर वर्ष हमारा ब्याज जो है मूलधन में जुड़ता जाता है और अगले वर्ष के लिए वो मूलधन बन जाता है। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। फिर हम जो है कुछ और इस पर अच्छे क्वेश्चन लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे।